दुनिया में कुछ डिसीजन इतने बोल्ड होते हैं जो पूरे देश का भविष्य बदल के रख देते हैं। वेस्ट में स्थित एक छोटा सा देश एल सैल्वाडोर, वहाँ के एक नए लीडर ने डिसीजन लिया, या तो मैं डर के जीऊंगा या उन सब से लड़ूंगा जो इस देश को गैंगस्टरों का अड्डा बना दिया है। और तब बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी जेल सी-कोर्ट नामक ये जेल, जहाँ लोग नहीं मौत का खौफ कैद है। इस देश की अराउंड पॉपुलेशन 60 लाख है, जिनमें से 60,000 से ज्यादा लोग गैंग मेंबर है। जहाँ लोगों का बचपन एक गैंग सिग्नल लेता है कि हमें गैंग में ही शामिल होना है, और जिंदगी सिर्फ 3 ऑप्शन देती है, गैंग ज्वाइन करो, मार दो या मर जाओ। इस देश में क्राइम अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। किसी की हत्या करनी हो या किसी का अपहरण, उस देश में ये सब चीजें आम हो चुकी थी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से डर के माहौल में बाहर नहीं निकलता था। तभी एक नए शासन का निर्माण हुआ, जिसका लीडर एक फिल्म के हीरो से कम नहीं था। उस लीडर का नाम था नायब बुकेले। नायब बुकेले ने राजनीति में पैर रखते ही बोल दिया था, इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हुआ। और फिर शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट ऑपरेशन, जिसका नाम था टेरिटोरियल कंट्रोल प्लान, जिसके तहत हजारों की संख्या में गैंगस्टर अरेस्ट हुए और बनाई गई सी-कोर्ट नामक जेल। ये जेल 263 एकड़ में फैली हुई है और दुनिया की सबसे मॉडर्न और हाई सिक्योरिटी जेल है। यहाँ सोने के लिए कोई बेड नहीं, घूमने के लिए कोई विजिटर नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, साइलेंस और डर का माहौल रहता है। कैदियों की हर एक स्टेप को कैमरा ट्रैक करता है, और यहाँ कैदियों को ऐसे ठूस के रखा जाता है जैसे किसी गोदाम में सामान को रखा गया है। इवन यहाँ के सारे कैदी एक टॉयलेट का यूज करते हैं और एक ड्रम से पानी पीते हैं। यहाँ कैदियों को दिन में 3 बार खाना मिलता है, जिनमें नॉर्मली चावल, दाल और कभी कभी पास्ता दिया जाता है, यानी कोई हाई न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं दिया जाता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ क्रिमिनल खुद से डरने लगते हैं। यहाँ हर पल 2000 से भी ज्यादा सोल्जर और गार्ड तैनात रहते हैं। यहाँ के एआई कैमराज और ड्रोन कैदियों पर हर पल नजर रखते हैं। जेल के आसपास का एरिया 100% मिलिट्री जोन है। यहाँ से भागना तो दूर, ऐसी हाई सिक्योरिटी में कोई भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर कोई कैदी मिसबिहेवियर करता है या बीएमओ के खिलाफ जाता है तो उसे 15 दिनों के लिए आइसोलेशन सेल एरिया में डाल दिया जाता है। आइसोलेशन सेल एरिया इस जेल का सबसे ज्यादा टॉर्चरेबल प्लेस है। ये रूम फुल्ली लॉक्ड होता है। ये सिर्फ एक छेदी, प्रकाश की किरण और ताजी हवा का माध्यम है। जब कैदी को खाना दिया जाता है तो दरवाजे में बना ये हॉल काम में आता है। जब ये रूम बंद रहता है तो कोई कैदी अपनी आँख को भी नहीं देख सकता और वो सोच भी नहीं सकता इस रूम में मुझे रहते हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन नहीं हुए। तब वहाँ की कुछ संस्था ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा ये कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। तो प्रेसिडेंट का खुला जवाब था, जो लोग इनोसेंट व्यक्ति को मारते हैं उनको मानवता का कोई अधिकार नहीं है। और सच ये है, आज एल सैल्वाडोर की सड़कें एकदम शांत और सेफ है। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब एक फॉरेनर यूट्यूबर रूही सिनेट ने इनके गैंग लीडर का इंटरव्यू लिया तो उसने क्या कहा, कितने लोगों की जान ली है? 5, 10, कितने? 50 से ज्यादा। एंड लास्ट मोमेंट, सी-कोर्ट जेल आपके लिए एक सवाल छोड़ती है, क्या इंसान को बदलने का सबसे सख्त तरीका यही है या उनको सुधरने का चांस देना चाहिए? लेकिन एक बात तय है, जो देश अपनी हिम्मत दिखाता है वही अपना फ्यूचर बदलता है। और अब हमारी पर्सनल बात, ये मेरा डॉक्यूमेंट्री एक पहला वीडियो है। इसमें जो भी एडिटिंग और बोलने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ करना। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।